शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलामदीन तनियो कराची से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर कन्वेनियर एक्शन कमेटी सोराबगोट टाउन गुलाम सरवर तनियो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डिप्टी कन्वेनियर सोराबगोट टाउन पांदी खान बुगटी और जमात इस्लामी के इलाकाई नाज़म रुकन एक्शन कमेटी सोराबगोट टाउन अब्दुस्तार बुरुफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल PS 93 के सदर रुकन सोराबगोट टाउन अली बाबा पंवर, सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला ईस्ट के सदर रुकन सोराबगोट टाउन रजा मगजी PTI के इलाकाई रहनुमा रुकन सोराबगोट टाउन गुलाम नबी बुरुफ और जे सिंध कौमी महाज जिला के रहनुमा रुकन एक्शन कमेटी सोराबगोट टाउन अब्बास जतोई SNP जिला रहनुमा रुकन सोराबगोट टाउन एक्शन कमेटी न्याज फरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आप साथी दोस्तों का शुक्रिया जिसने ये दूसरा प्रोग्राम है जो कवरेज दी हमें और बहुत अच्छी कवरेज दी है, जिस वजह से अभी मुझे किसी दोस्त ने कान में बता दिया कि वो मेमार अस्पताल में ब्लड प्रेशर चेक करा रहा है, तो लाले को अभी ब्लड प्रेशर चढ़ गया। तो लिहाजा अभी आप बेफिक्र हो जाओ, जब तीसरा प्रोग्राम ऐसनाबाद से होगा तो लाला मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। ये आपको मैं खुशखबरी बता रहा हूँ। रही बात ये कि देखो, आप साफ ही आप यहाँ ऐसे एरिया में रहते हैं, आपको सब पता है कि इस टाउन चेयरमैन ने 4.5 साल में तकरीबन 4.5 साल का अर्सा गुजरा है, उसने क्या दिया है ये एक रोड जो भी मेरे ख्याल में मिट्टी के ऊपर इसने डांबर रखा है, जो एक बारिश आएगी दूसरी बारिश में ये नहीं रुकेगा, तो ये दिया है, ये एहसान कर रहा है। और इसके जो बलूंगड़े हैं वो बड़ी इससे बढ़ करके कहता है कि लाला रहीम ने तो टाउन को सोना बना दिया है। तो भाई मेरे, कौन सा सोना बना है वो आप ही भी देख रहे हैं, आप भी हमें दिखाए, हमें नजर नहीं आता है तो आप ही दिखाए जो इसका सोना है टाउन जो इसने सोना बना के रख दिया है। इसको शर्म आनी चाहिए। हम इसके दुश्मन नहीं है। हम एक्शन कमेटी आज ये ऐलान करती है कि लाला रहीम अगर इस एरिया में काम करेगा और काम करके दिखाएगा, लोगों की सहूलतें मुहैया हो जाएंगी। तो ये वायदा है कि ये पूरी एक्शन कमेटी सब हम इसको गले में हार डालेंगे और इसको अगला एहताज इंशाल्लाह एहताज हमारा ऐसनाबाद चौक पे होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लाला रहीम के दफ्तर पे जाएंगे। ठीक है, बहरहाल वो ऐसनाबाद पे जो एहतजाज होगा उसकी हम तारीख मुकर्रर नहीं करते हैं, इंशाल्लाह अनकरीब हम तारीख आप साथ दोस्तों को बता देंगे। जब मौकूफ लिया गया तो उसका कहना था कि जितने मौजूद यहाँ पे हमारे दोस्त हैं या साथी थे उनके लिए उसका कहना था कि ये सारे इसके लिए मैं नहीं कहूँगा, आप साफ ही, क्योंकि आप सब हमें जानते हैं कि सेक्शन कमेटी में कितने लोग हैं जो बत्ताखोर हैं, कितने लोग हैं जो पथारे चलाते हैं, कितने लोग हैं जो एक्शन कमेटी चलाते हैं। अभी मैं अगर नाम लूंगा तो मेरे ख्याल में अभी मेरे पास वो एक SMS रिकॉर्ड पड़ा है जो मैंने लाला को भेजा था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। ये सामने ये 10 कदम आगे फेंकते हुए जिसकी लाले ने वो सेवरिंग लाइन बंद की थी, इसके लोग आए थे, एक नहीं 10 लोग आए थे। कोई 10,000 मांग रहा था, कोई 20,000 मांग रहा था, कोई 30,000 मांग रहा था। एक में अभी वो मोजिज नंबर है इसका, जिसको आगे दाएं बाएं बिठाता है, बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसके बेटे ने उससे 10,000 का लिया और जब लाइन लगी तो मैंने उसको मैसेज किया, जो आज भी मेरे पास मैसेज मौजूद है। तो भाई लाला, आपने तो कहा कि हम भत्ता नहीं लेते हैं, तो ये आप बंद करा गए, तो इसको ये 10,000 में कैसे लाइन लगी? तो जब ये मैसेज उसने पढ़ा, फौरन बोले दी जो उसके PS है, उसको कहा, उससे मुझसे रब्ता किया, साईं कौन है? मैंने बोला तुम्हारे लोग हैं कि मेरे लोग करेंगे क्या? साईं हम अभी खत्म कराते हैं। मैंने बोला तू खत्म तो करा, उस गरीब के जो पैसे हैं वो कौन वापस दिलाएगा? चुप हो गए। आज तक उसको पैसे वापस नहीं मिले। फिर उसकी लाइन लगी, जब टाउन चेयरमैन बंद करके गया और पीछे लगी, तो हम क्या कहें कि हम बत्ताखोर हैं या इसके लोग बत्ताखोर हैं या ये उनका सरपरस्त है? भाई हम अल्लाह का शुक्र है, आप सब हम जानते हैं, हम सब, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई दुकान चलाता है, हम सब कारोबारी लोग हैं, अपनी रोजी रोटी करके कमा के खाते हैं, इनकी तरह हराम नहीं खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मुश्तरका एक्शन कमेटी जो है
उसका यही मकसद है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टाउन है इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, इस टाउन चेयरमैन के सामने कोई अपोजिशन नहीं है। और इस हवाले से गुज़िश्ता ये 4 साल होने को है, टाउन के जो तरक्याती बजट है उस हवाले से टाउन में काम नहीं हो रहा है। मजबूरन तमाम जो तंजीमें यहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं या इलाके में समाजी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है, उन सब ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया कि टाउन चेयरमैन के लिए कोई मुश्तरका अपोजिशन बनाई जाए और इलाके के जो मसाइल हैं उन पर उनके साथ सवाल किए जाएं। लेकिन जब सवाल इनसे किए जाते हैं तो किसी को गिरफ्तार करवाते हैं, किसी को शोकाज नोटिस भेजते हैं, उसका किसी को कोई डर नहीं है। लेकिन हम फिर भी यही सवाल करते हैं कि आपके पास जो बजट आता है, जो इन 8 यूसी के लिए आपके पास बजट आता है, दोबारा आप उन पर काम करें। दोबारा भी आप काम करेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने इनके ताबूतों में कील ठोक दी है। मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है, मैं आप लोगों के सामने भी ये कहता हूँ कि मेहरबानी करें, आप काम करें और ये तंजीम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जब आप काम करने लगेंगे तो इनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। हो सकता है हम लोग भी आपके जो है ना ये करेंगे, यार लाला ने ये काम किया, लाला ने ये काम किया, तो जैसे बोलते हैं कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अगर आप काम करेंगे तो सब लोग आपके साथ हो जाएंगे, आप किसी को डराए नहीं। जमहूरियत का असूल है अपोजिशन किसी भी जो है ना स्टेक होल्डर अगर कोई अपने अहदे पर है, उसकी नाकामियां उसको दिखाती है, उसकी खामियां उसको दिखाती है। आप यहाँ पर जो है ना गिल्टी है, यहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजों हम उनको जो है ना निशानदेही कर रहे हैं। आज आपका इंचार्ज काफी दूर पे हुआ, वो दूसरा इंचार्ज यहाँ पे है। और उसके अलावा मेरे जैसे कि देखा गया है कि रोज बरोज आवाम का भी इजाफा होता जा रहा है। उसके हवाले से आप क्या कहोगे, बाकी लाभ आपका क्या होगा उसके हवाले से क्या? देखिए बड़ी शुक्रिया आप साफी हजरात का। देखिए लोग परेशान है, लोगों का बहुत बुरा हाल है, अब लोगों का जीना मोहना इस हल्के के अंदर है। लोग परेशान है टाउन चेयरमैन से कि आया क्या किया जाए। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 17 साल के टेनोर पूरा होने को जा रहे हैं। तो आवाम ने देखा कि भाई कुछ चीजें नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जब से एक्शन कमेटी अपनी वजूद में आई है तो लोगों को एक उम्मीद नजर आया, एक नई किरण नजर आई कि यहाँ से कुछ बेहतरी हो। तो इसी तरह आप देख रहे हैं दिन को दिन आवाम में एक्शन कमेटी मुख्तलिफ से होती जा रही है। और इसी तरीके से दूसरे तरफ जो टाउन चेयरमैन साहब है तो उनकी नींदें रातों की नींदें हराम हो गई है। मुझे किसी दोस्त ने कहा पहले 2 डिस्प्लिन गोलियां खा रहा था, आप 4 खा रहे हैं। तो भाई बात ये ना आपको 2 खाने की जरूरत है ना 4 खाने की जरूरत है। आप आवाम की खिदमत करें, जो चीजें हैं रोड के, सीवरेज के, इलेक्ट्रिक के, जो भी इशूज है आप उनको पूरा उतरे। एक शहर कमेटी भी किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपने अंदर को चेंजिंग लेके एक्शन कमेटी के वजूद को कोई हिस्सा ही नहीं होगा। पब्लिक आपसे मुतासर होगी। पब्लिक से एक्शन कमेटी के लिए इसलिए भाग रही है, वो कुछ ना कुछ गुजरी है। तो मजीद इंशाल्लाह इसको हम तेज कर रहे हैं और जब तक हम टेबल टॉप पर रस्सा भी देने के लिए तैयार है। टाउन चेयरमैन को नहीं, उनके आलेकारों को, शहीद गनी वकार मंदी जैसे कोई लोग हो, अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो हमारी एक्शन कमेटी के दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए। आया फिर वो अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से 1 अरब 2 अरब कोई 25 ने मेरा हुआ है। तो भाई इस तरह नहीं होता, अलहमदुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। आप एनआईटियां बनाए, तमाम यूसीओ की एनआईटियों की कॉपियां चेयरमैन को दे। आपके चेयरमैन आपके उसके बाद उसके बाद आपने अकाली ऐलान किया। आज यहाँ का मैं देखता हूँ होता जा रहा है, लोग भर्ती हुए जा रहे हैं और उसके बाद आपका नाम क्या होगा? देखिए जब तमाम देखिए कि भाई सारी उससे बगावत जब आवाम को फंडगारी में फैसले करते हैं, घूमते तमाम पता नहीं होता है। ये अपने रखे हुए सोशल मीडिया के मार्फत हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 4 गलियां दिखा दी, 4 गलियों को 50 गलियां बना के पेश कर दिया। हम बल्ला सोशल मीडिया पे काम हो रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन कमेटी गली के लिए जा रही है, आवाम के पास जा रही है, जगा रही है कि भाई आओ आपके पास जो काम हुआ है नजर डाले। लेकिन आप तो 32 वालों में काम चलाए, ऐसा ना पाकर बीमार और इसके अलावा वो भी रोड और किसे बना
जो भी वहाँ के जो बिल्डर है उनकी शराकत से उनके ताबूत से बनाए। जहाँ पे जो टाउन चेयरमैन को ऐसे गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं तो वो फंड कहाँ लगते हैं? इसी चेयरमैन के पास 12 लाख रुपए का फंड है और करोड़ों का जो है सिटी नागरिक से मिलता है वो कम लगता है, ताकि वो तो आवाम का हक बनना चाहिए। अब यहाँ अगर जो सड़कों जाने की कोशिश हम करते हैं तो हमारी बगावत को बोलते भाई ये फटाक हो रहे, ये चले माफिया है, ये कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या आज तक सुनाई किसी मुद्दे से हर इंसान एक इंसान से डबल होता जा रहा है। और उनके अलावा आपका अभी क्या नाम है कि इसके इंसान के बाद आप क्या फैसले करेंगे, किस तरीके से इंतजार करेंगे? और लाला रशीद के आपने मुद्दे का एक बंदा आपके हाथों में गिरफ्तार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साथी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बगैर किसी लालच से, बगैर किसी डिमांड के आते हैं और तवज्जो देते हैं और आवाम की आवाज को उजागर करते हैं। देखें, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन जो लाला रहीम है, उसने टाउन को जो है ना अपना जागीर बना के बैठा हुआ है। जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे वो बदमाशी करता है। आपने ये कुछ महीनों से आप देख रहे हो, साहब के दोस्तों से कोई बात देखने चुके नहीं है। आता है अपने गुड्डों के साथ बदमाशी करता है, किसी के पथारे उठाता है, किसी के ठेले उठाता है, किसी के केबिन उठाता है, होटल वालों के साथ बदमाशियां करता है और उनके बाद उनको अपने टाउन ऑफिस में बुला के उनसे भारी रकम का मुतालबा किया जाता है कि अब आप हमें जो है ना, ये आपने अगर अपना छपरा लगाना है दोबारा तो आपने हमें ये पेमेंट देनी है, हर मंथ आपने मंथली आके टाउन ऑफिस में जमा करना है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्हीं लोगों ने, टाउन के लोगों ने इस लाला रहीम को वोट देके जब टाउन चेयरमैन बनाया तो उन लोगों ने ये तो इससे ये उम्मीद तो नहीं की थी कि ये हमारी तब्दील करेगा या हमारी बेइज्जतियां करेगा। तो इस हवाले से हमने टाउन चेयरमैन को मुसलसल वार्न किया था कि दरअसल जो टाउन चेयरमैन है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इदारों ने ऐलान किया हुआ था तो आप अगवानियों की निशानदेही रमजान बुलेती ने अगर वहाँ कोई निशानदेही की है तो आपको बताया गया है, तो निशानदेही के बाद अगर आप कहते हो तो वो अगर लाला रहीम अगवानी नहीं है तो वो साबित कर ले, आपको बता दे, मीडिया के तरफ से ऐलान कर दे, मीडिया के तरफ से बता दे। और निशानदेही करने के लिए लाला रहीम जो गैर मुल्की है उसके बावजूद रमजान बुलेती को गिरफ्तार करके आपने जेलों में डाला है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन है। पीपल्स पार्टी ने सिंधी कौम के ऊपर एक अगवानी मुसल्लत किया हुआ है, एक अगवानी लाला रहीम। हम तो सिंधी कौम तो ऐसी है, वो तो अपने ऊपर समझो और कौम का भी होता है तो उसके ऊपर भी एक चिड़ आ जाती है, मगर सियासी हिसाब से बराए मेहरबानी इस लाला रहीम को यहाँ से हटाया जाए। तो लाला रहीम एमपीए की उम्मीद लेके आ रहा है, हम तो ये टाउन चेयरमैन उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। PS 97 का एमपीए कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे? उसने टाउन चेयरमैन के बनने के बाद हमारा पानी बेच दिया, हमारे इलाके में बड़े बड़े उसने कुएं लगाए हुए, पट्टा उसने शुरू किया हुआ है। जब उसने ये तोड़ फोड़ शुरू की है उसके बाद जो बंदा टाउन पे गया, सर मेरा आप ठेला लेके आए, उसको पर्ची दी गई है, पर्ची के बाद उससे पट्टा वसूल किया गया है। अब वो जो भी ठेला खड़ा होता है तो उससे जाके पूछे भाई ये रोड क्लियर होने के बाद आपने ठेला खड़ा किया हुआ है, भाई मैं इतने तवज्जो से ये कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ, मेरा तेरी के हिसाब से ताल्लुक आते, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, मैं अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बोलता हूँ, एक ताराना, एक बंदा, एक इंसान, एक आदमी आके बोलते इस बरकत गुलाम नबी ने तेरी के इंसाफ के वर्कर ने हमको बता लिया है। हम और आगे आपका नाम क्या होगा रमजान बुलेटी का कहाँ तक पहुँचा है आप क्या बताएं? हमारा आगे का प्लान तो मुश्तरका कमेटी तय करेगी। मेरे ख्याल में अगला इत्यादि हमारा हुलाबाद चौक पे होगा और मेन मामला तो ये एक्शन कमेटी जो मुश्तरका एक्शन कमेटी बनी है वो तो रमजान बुलेटी की रिहाई के लिए बनी है, तो उसकी रिहाई तक जद्दोजहद ये जारी रहेगी। उसके साथ साथ जो गुलाबपुर टाउन के मसाइल है, जैसे तरक्याती काम है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ पानी का मसला है,
जो भी टाउन चेयरमैन की जो जातियां हैं जब तक वो उनका अजाला नहीं करता, जब तक ये हमारा इम्तियाज का सिलसिला भी जारी रहेगा और ये दायरा इससे भी वसी होता रहेगा। और इंशाअल्लाह जब तक अपने मकसद में हम कामयाब नहीं होते, जब तक ये हमारा एक्शन